हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज महिपाल सिंह। आई वेलकम यू ऑन गाइडली यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं और उनको कैसे याद किया जा सकता है, उनको बनाया कैसे जाता है, क्या ट्रिक्स होते हैं उसके, राइट। तो वो सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इनके पीछे का जो कॉन्सेप्ट होता है सबसे पहले हमें वो पढ़ना है। सो फ्रॉम वेयर द ट्रिपलेट्स कम, तो कहाँ से ये ट्रिपलेट्स बनते हैं इसको मैं प्रूफ करके आपको दिखाता हूं एक बार। कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में। जो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है वो नॉर्मल सा फॉर्मूला होता था। वो क्या होता था? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन जाता था। तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप देखो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते थे, राइट। तो अगर मैं इसको x मान लेता हूं और इसको 1 अपॉन एक्स मानना पड़ेगा क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल्स का ही मल्टीप्लीकेशन 1 होता है। तो अगर आप इन इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन मान 1 मान लेते हैं। और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू सेकेंड, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो आपके पास क्या आने वाला है, टू सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, राइट। ये वाला आने वाला है। और अगर इन दोनों को आपस में माइनस कर देते तो सेक थीटा कैंसिल आउट हो जाता। और फिर आपके पास जो पार्ट आने वाला था वो आने वाला था टू टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। अब इसको अब आप और तरीके से लिखेंगे तो सेक थीटा की जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है आपके पास, देखो यहाँ पर टू है ना, तो ये हाफ में आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स सेक थीटा। अब आपके पास ये जो टेन थीटा है ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, वन अपॉन टू, और ये एक्स प्लस माइनस यहाँ पर क्या है, ये माइनस वन अपॉन एक्स। अब आप ध्यान से देखना कि आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था ना, आपने ये पढ़ा हुआ है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला, यही पढ़ा हुआ था। तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है आपके पास, ये वाला पार्ट, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जो सेक थीटा होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट होता है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा, राइट। तो अब आप देखो ये हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या हो गया। देखिए यहां पर आपने ये भी पढ़ा था, लाल बटे कक्का, ये भी पढ़ा था ना, हिंदी के लिए बात कर रहा हूं। तो लाल बटे कक्का का मतलब क्या होता है कि एल का मतलब होता है लंब, और ये होता है आधार, और ये होता है कर्ण। तो हाइपोटेन्यूज को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, राइट, कर्ण बोलते हैं। और इस ये बेस क्या हो गया आपका, आधार हो गया। और ये जो आपका परपेंडिकुलर है इसको क्या बोलते हैं, लंब हो जाता है ये। तो ये दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो देखिए जो सबसे कॉमन ट्रिपलेट होता है आपका, सबसे कॉमन ट्रिपलेट आपका कौन सा होता है, आपका होता है 3 4 5, राइट, सबसे कॉमन ट्रिपलेट। अब देखिए ये बना कैसे होगा। तो अगर मैं x की जगह यहां पर 3 पुट कर देता हूं, अभी हमने क्या निकाला हुआ है, सेक थीटा इज इक्वल टू हाफ। तो x की जगह अगर मैं 3 पुट कर देता हूं तो आपके पास जो सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी आपके पास, 3 + 1/3। तो हाफ 3 + 1/3, 3 + 1/3 इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 10/3 और इंटू हाफ हो रखा है। तो ये आपके पास क्या आने वाला है, 5/3। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/3। ऐसे ही जब आप टेन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां पर ये आपका 10/3 आया था तो ये डेफिनेटली 8/3 आने वाला है यहाँ पर। और हाफ का मल्टीप्लीकेशन हो रखा है क्योंकि वहां पर क्या, यहाँ पर क्या दे रखा है, 3 - 1/3 है, तो 8/3 आएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/3। अभी आपने कहा था कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है और हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस ये होता है। तो देखिए यहाँ पर बेस आपका कितना है, 3, और परपेंडिकुलर क्या है, 4, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया ये। तो आपका ये वाला जो फॉर्मूला बना, तो ये ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में ही ट्रिपलेट बनते हैं, राइट। तो राइट एंगल ट्राइंगल ये हो गया। तो इसका थीटा एंगल हम कौन सा मान के चलते हैं, थीटा एंगल 90 के सामने वाला मान के चलते हैं, तो फिर ये बेस बन जाता है और ये आपका परपेंडिकुलर बन जाता है और ये आपका हाइट बन जाता है, सॉरी हाइपोटेन्यूज बन जाता है। तो ये 5 हो जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर क्या आ रहा था, यहाँ पर परपेंडिकुलर आपका आ रहा है 4 और बेस आ रहा है 3। तो ये इस फॉर्मूले से हम जनरेट कर रहे हैं कि भाई आपके ये फॉर्मूले, ये जो ट्रिपलेट्स बन रहे हैं वो कहां से बन रहे हैं, ऐसे बनते हैं,
राइट। तो ये हमने देखा कि ट्रिपलेट्स जो हैं वो बनते कहाँ से हैं। अब देखिए ट्रिपलेट्स को याद करने का सबसे पहले मैंने कहा कि कॉमन ट्रिपलेट्स आप देख लो। तो कॉमन ट्रिपलेट्स क्या है आपके पास 3 4 5, राइट। तो अब या फिर आप 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 और 61। आपके पास एक ट्रिपलेट ये भी होता है 20 21 29, एक 28 45 53। ये सारे के सारे ट्रिपलेट्स हैं। तो देखिए इनको याद करने का तरीका क्या होता है। तो मैं कहता हूं इफ द नंबर इज ऑड, नंबर इज ऑड का मतलब क्या हो गया, अगर नंबर ऑड है तो आपके पास क्या होता है, इसको बनाने का तरीका क्या होता है। तो मान के चलो नंबर ऑड है 3, 3 है, तो आप क्या करो उस नंबर का स्क्वायर कर लो, उस नंबर का स्क्वायर कर लो। तो स्क्वायर करने के बाद जो भी नंबर आ रहा है ना उसमें एक -1 करके डिवाइड बाई 2 कर दो और एक +1 करके डिवाइड बाई 2 कर दो। तो आपका जो भी नंबर्स जनरेट होने वाले हैं ना वो ट्रिपलेट्स के अदर 2 पार्ट्स हैं। तो ट्रिपलेट क्या बन गया, पहला तो 3 और बाद में 4 5 आ जाएगा। ऐसे अगर मैं कहूं कि 5 अगर नंबर ले लेते हैं, एग्जाम्पल दूसरा देख लेते हैं, 5 ले लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 25, राइट। तो 25 होता है, अब 25 -1 अपॉन 12 अपॉन 2 करेंगे, कॉमा 25 + 1 अपॉन 2 करेंगे, तो बाकी दो नंबर क्या आ जाएंगे 12 और 13। या फिर आप ये कह सकते हो कि इस वाले नंबर को ना इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस है वो 1 आना चाहिए और दोनों का एडिशन 25, डिफरेंस 1 आना चाहिए, तो वो भी आप बोल सकते हो, राइट। और अगर मैं 7 के लिए करता मान के चलते हैं तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाता 49। तो ये पार्ट आपके पास क्या आता 49 -1 अपॉन 2 और 49 49 + 1 अपॉन 2। तो ये वाले नंबर्स जो जनरेट होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास 24 एंड 25। तो ये 7 वाला जो नंबर है वो किसके साथ बनाता है 24 25 एंड 7। तो आपको पता लग रहा होगा कि ऑड नंबर से स्टार्टिंग होता है, जैसे 3 है 5 है 7 है या 9 है, तो इन सब के ट्रिपलेट्स हम कैसे बना सकते हैं, राइट। तो अभी एक और पार्ट आपको बहुत ध्यान में रखना है कि आपने अभी अभी एक ट्रिपलेट बनाया था 3 4 5। अभी यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, अगर एक्स वाई जेड एक ट्रिपलेट है तो उसमें किसी इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन, के इज एन इंटीजर, तो के किसी इंटीजर है उसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो भी ट्रिपलेट बनाते हैं। दैट मीन्स क्या हो गया, अगर मैं इंटू टू इंटू टू इंटू टू करके बनाता हूं तो ये जो नंबर बन रहा है ना आपके पास 6 और 8 बनेगा और 10 बनेगा, तो ये भी ट्रिपलेट होता है। आप ट्राई करके देख लो ट्रिपलेट होता है कि नहीं होता। तो आप देखो कि 10 स्क्वायर आपका 6 स्क्वायर और 8 स्क्वायर बनाता ही है, राइट, ट्रिपलेट बनता है। तो अब आप अगर इसी वाले पार्ट में मैं मल्टीप्लाई बाई 3 कर देता, मल्टीप्लाई बाई 3 कर देता तो नंबर क्या बनता आपके पास 9 और ये आता 12 और ये आता 15। तो अगेन आप चेक कर सकते हो कि 9 क्या होता है 81, 12 क्या होता है 144। तो 144 और 81 को जब आप ऐड करेंगे ना तो इसका स्क्वायर क्या होता है 225। तो ये इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर है, तो ये भी एक ट्रिपलेट बना रहा है। तो जब भी हम किसी एक ट्रिपलेट में किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो नंबर्स 3 जनरेट होते हैं वो भी एक ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि अगर नंबर जो है ना आपका इवन हो, तो अगर आपका नंबर इवन है तो उसका कैसे करेंगे, राइट। अगर मैं 4 के हिसाब से बनाता तो सबसे पहला जो रूल है ना इसमें, इस 4 को आधा कर लो। सबसे पहले जो भी नंबर है उसको हाफ करना है, इसको क्या करना है हाफ करना है। हाफ करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर लेना है, उसका स्क्वायर लेना है। स्क्वायर करने के बाद क्या करना है, इसमें एक बारी -1 करना है और एक बारी +1 करना है। तो अदर 2 नंबर क्या जनरेट हो जाएंगे, यहां पर एक 3 आ जाएगा और एक 5 आ जाएगा। तो आपने अभी अभी देखा था ना कि 3 4 5 होता ही होता है। तो अगर मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 4 3 5 भी होता है, राइट। तो अगर इवन नंबर के साथ बनाएंगे तो इस तरीके से बनता है। अगर मान के चलो अब आपका 6 ले लेते हैं, तो 6 को आप क्या करेंगे, 6 को हाफ करेंगे। 6 को हाफ किया, हाफ करके आपके पास 3 आ गया। अब जो भी नंबर आया उसका स्क्वायर करेंगे। अब जो नंबर स्क्वायर कर दिया है आपने उसमें क्या करते हैं, पहले -1 करते हैं फिर +1 करते हैं। तो 9 -1 क्या होगा 8 होगा और +1 क्या होगा 10 होगा। इस तरीके से ये सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं जनरेट हो जाते हैं। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या बन गया आपका 6 8 और 10।
एक और एग्जांपल देखते हैं कि मान के चलो अगर 8 से स्टार्ट होता है, 8 को पहले क्या करना पड़ेगा, आपको हाफ करना पड़ेगा, 8 को हाफ करना है। तो 8 को हाफ कर लिया आपने, हाफ करने के बाद इस नंबर का स्क्वायर करना है। तो अब आपके पास जो नंबर जनरेट हो रहा है वो आ रहा है 16। तो 16 -1 करना है और +1 करना है, तो ये क्या होगा 15 और 17। अब आप देखिए ये वाला पार्ट बन गया 8, 15 और 17, राइट। अभी अभी मैंने आपको एक और रूल बताया था कि अगर इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो ये जो नंबर जनरेट होने वाला है ना, अगर ये जो नंबर जनरेट होने वाले हैं वो क्या होंगे, 16 होगा और 30 होगा और आपका 34 होगा। तो ये भी एक ट्रिपलेट बनाते हैं। अगर इसको क्रॉस चेक करना है तो आप देख लो कि ये आपका 256 होता है, राइट, और ये आपका कितना होता है 900 होता है। और अगर आपको इसका कैलकुलेशन करना नहीं आता तो वैदिक मैथ्स के वीडियो देख लेना। वैदिक मैथ्स में मैंने पूरे 3 घंटे की क्लास ले रखी है। सबसे पहले वीडियोज इस यूट्यूब चैनल पर मैंने 1.5 घंटे 3 घंटे के वैदिक मैथ्स के वीडियो ही बनाए थे, राइट, तो वहां से देख लेना। तो अगर आप इसको कैलकुलेशन करेंगे ना तो इसमें डिफरेंस कितना है 50 के साथ 16 का, तो 256, तो 56 लास्ट में आएगा, राइट, तो 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया। 25 माइनस 16 कितना होता है 9 प्लस 2 11, तो 1156 आएगा। अब आप देखो इन दोनों को ऐड करने पर भी 1156 आ रहा है, राइट। अब मैं अगर इसमें 3 का मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं, इंटू 3 कर देता हूं, तो इंटू 3 करूंगा तो आपके पास क्या बनेगा 24, और इंटू 3 करूंगा तो क्या बनेगा 45, और इधर इंटू 3 करूंगा तो क्या बनेगा 51। एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो ये क्या होता है 576, 45 का जो स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 25 आएगा, 4 इंटू 5 दैट इज 20, और अगर 51 का स्क्वायर करना है 50 से एक ज्यादा है तो लास्ट में 01 आएगा, 25 प्लस 1 26। तो अब आप यहां पर ध्यान से देखो 576 को इसमें ऐड करोगे ना तो आपके पास 2601 ही आने वाला है। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि इवन नंबर के जो हैं वो ट्रिपलेट कैसे बनते, जो पूरा ट्रिपलेट है सेम नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो जो नंबर जनरेट होते हैं वो भी एक ट्रिपलेट बनाते हैं, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बट कुछ ऐसे ट्रिपलेट भी होते हैं जो इन रूल से नहीं बनते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक बहुत कॉमन सा ट्रिपलेट बनाऊं ना तो 20, 21 और 29, राइट, ये एक ट्रिपलेट बनता है। जैसे आपका ये 400 होता है, ये आपका 441 होता है, और ये आपका क्या होता है 841। तो दोनों तीनों ट्रिपलेट बना रहे हैं। तो अगर मैं कहूं कि ये 20 इवन नंबर है तो इसको हाफ कर लेते हैं, हाफ करने के बाद आप स्क्वायर करो तो इससे ये ट्रिपलेट नहीं बनेगा। अगर आप 21 से बनाने की कोशिश करो, 21 से कैसे बनाते थे, आपने 3 से कैसे बनाया था, उसका स्क्वायर किया था, राइट, स्क्वायर किया था, स्क्वायर में +1 -1 करके डिवाइड बाई 2 किया था, तो यहां से भी नहीं बन रहा। तो कई ऐसे भी ट्रिपलेट होते हैं जो इन दोनों रूल्स में फिट नहीं होते, वो बहुत ही एक्सेप्शनल होते हैं। तो उन वो जैसे एक पार्ट तो मैंने आपको बता दिया, ऐसे अगर आपको और भी कई सारे ट्रिपलेट दिख सकते हैं, लेकिन जो कॉमनली यूज में आते हैं ना वो मैंने आपको सारे के सारे पहली स्लाइड में दिखाए थे। सबसे पहले कौन सा होता था 3 4 5 होता था, राइट, दूसरा होता था आपके पास 5 12 और 13, फिर 7 के साथ बनता था आपका 7 24 एंड 25, फिर 12 के साथ भी बनता है आपका एक 12 35 एंड 37 आता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 8 के साथ अभी अभी बनाया था मैंने 15 और 17 वाला पार्ट, राइट। तो ये सारे के सारे कॉमनली यूज होने वाले हैं। अगर 9 के साथ बनाते हैं तो 40 और 41 आता है। अगर आपको ध्यान में नहीं आता है ना तो सीधे सीधे आप ऐसे देख सकते हो कि अगर मैं मान के चलो 11 के लिए बनाता हूं, तो 11 ऑड नंबर है, 11 का स्क्वायर 121 होगा, तो -1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 60 और 61 बनाना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट लिखना भी आना चाहिए। अगर मेरे को डायरेक्टली जैसे मान के चलो 28 के लिए बनाना है तो एक एक ट्रिपलेट लिखा हुआ है आपका 28 45 एंड 53, राइट। तो 28 क्या है, एक इवन नंबर है, 20 एक इवन नंबर है, इसको हाफ करना पड़ता था, तो 28 हाफ किया तो आपके पास आ गया 14। तो 14 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या बनने वाला है, स्क्वायर आपका 196 आएगा, राइट। तो 196 में एक 195 और एक 197 ऐसे भी बन सकता है। बट ये वाला जो पार्ट है, जैसे मैंने कहा था ना कि कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, तो कुछ एक्सेप्शंस में ये वाला नंबर भी है। तो मैक्सिमम जो पार्ट है ना वो ऑड इवन रूल से बन जाएगा, लेकिन कुछ कुछ पार्ट हैं जो आपको याद करने पड़ते हैं। जैसे 2 नंबर तो मैंने आपको ऑलरेडी दे रखे हैं। अदरवाइज क्या होगा 28 के लिए आपके पास एक और ट्रिपलेट भी बन रहा है,
कि 195 और 197। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। तो इस तरीके से हम सारे के सारे ट्रिपलेट जनरेट कर सकते हैं। कुछ एक्सेप्शन होते हैं, उनको थोड़ा बहुत याद रखते हैं क्योंकि वो रेयरली यूज में आते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि भाई आपको 20, 21, 29 का यूज होते हुए देखा होगा, आपने इसका यूज होते हुए देखा होगा कभी कभार, लेकिन 3, 5, 7, 8, 9 और 11 वाले का यूज होते हुए आपने फ्रीक्वेंटली देखा होगा। तो जो ऑड इवन रूल से बन जाते हैं, या फिर इसमें मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा, 6 बनेगा, 8 बनेगा, 10 बनेगा। इसमें मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा, 10 बनेगा, 24 बनेगा, 26 बनेगा। ये जो नंबर्स होते हैं ना, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बनेगा, 14 बनेगा, 28 बनेगा और 50 बनेगा। 48 बनेगा और 50 बनेगा। तो ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, और इनको कैसे निकालना है वो सब मैंने आपको बता दिया है, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन आपको मिला होगा, और इससे आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का नेम है मैथमेटिक्स बाय महिपाल सर, ब्रैकेट में गाइडली है, ये उसका लिंक है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, डेली हम बहुत सारे डाउट्स डिस्कस करते हैं, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके आप भी उसका फायदा उठा सकते हैं। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर बैंक पीओ एंड एसएससी, महिपाल सिंह सिकरवार, ये आपका फेसबुक पेज है। यहाँ पर भी हम वही पार्ट करते हैं जो टेलीग्राम ग्रुप पर करते हैं। बट टेलीग्राम थोड़ा सा अब क्या हो गया है ना, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया है, बहुत सारे लोग फोन से ही सारी चीजें कर लेते हैं, तो वहां पर टेलीग्राम ग्रुप बहुत हैंडी हो गया है। तो आप उसको ज्वाइन करेंगे तो और ज्यादा कंफर्टेबली सारे आप डाउट्स पूछ पाएंगे, राइट। तो चलिए, इस वीडियो को आप सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि आपने डेफिनेटली कुछ नया सीखा होगा। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।